हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टांस वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल होते क्या है, इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ क्रिएट करते हैं, ये सब हम लोकल वेरिएबल देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, बिना किसी बात की देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक भी आपने हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम हमारा पेंट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल वेरिएबल। तो दोस्तों, ये लोकल वेरिएबल क्या होता है? स्टांस हमें समझ में आ गया, स्टैटिक आ गया, लोकल क्या होता है? तो दोस्तों, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड में होते हैं, ब्लॉक में होते हैं या कंस्ट्रक्टर में होते हैं। ओके, या फोर लूप के अंदर होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ओके, पर कोई ब्लॉक के अंदर होता है। तो क्या किस में होते हैं लोकल वेरिएबल? किस में होते हैं? या किसी ब्लॉक में होते हैं, ओके, या तो किसी कंस्ट्रक्टर में होते हैं, या तो किसी मेथड में होते हैं। ओके, दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या कहलाते हैं? इनको, ये वेरिएबल क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं लोकल वेरिएबल। ओके दोस्तों, ठीक है, ये तो आ गया। तो कैसे, मतलब ब्लॉक में कैसे, कंस्ट्रक्टर में? तो देखो, मैं आपको कभी नॉर्मल यहाँ पे बताऊँ तो मान लो हमारी कोई क्लास है, इसका नाम क्या है? टेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट क्लास स्टार्ट हुई और यहाँ ख़त्म हो गई। अगर मैं टेस्ट क्लास के अंदर यहाँ पे कभी कोई वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 10, तो इसके आगे स्टैटिक है नहीं है, तो ये हमारा स्टांस वेरिएबल क्या हो जाएगा? कौन सा? स्टांस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। ओके, ये स्टांस वेरिएबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टांस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी? स्टांस वेरिएबल की डेफिनेशन थी इनसाइड अ क्लास, ओके, बट आउटसाइड मेथड, ओके, प्लस विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर, विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर। ओके, तो ये इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा, इसलिए कभी मैं यहाँ पे एक स्टैटिक बना देता हूँ, स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 10, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ओके, ये स्टैटिक वेरिएबल कैसे हुआ कि विदाउट अ मेथड और विदाउट इनसाइड अ क्लास और विदाउट अ मेथड और आउटसाइड अ मेथड, बट विथ स्टैटिक मॉडिफायर। ओके, विथ स्टैटिक मॉडिफायर क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल होता है। ठीक है, अब हो गया लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो दोस्तों, लोकल वेरिएबल क्या, कभी ये मान लो ये क्लास है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्लास चालू है। अगर मैं इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाता हूँ, हमारी मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन मेथड हो गई। ठीक है, अब ये मेन मेथड यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ओके, अगर मैं मेन मेथड के अंदर कोई वेरिएबल बनाता हूँ, इंट बी इक्वल्स टू 10, तो ये हमारा वेरिएबल कौन सा हो गया? ये हो गया लोकल वेरिएबल। ओके, तो ये हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया। तो चलिए मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ प्रोग्राम में। ओके, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। हम हमारा इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। हमने हमारा इक्लिप्स ओपन कर लिया। तो दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई टेस्ट क्लास हो गई, और ये हमारी हो गई मेन मेथड हो गई। पर क्या है ना कि कभी मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ, कभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कभी मैं यहाँ इंट ए यहाँ लेता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 10 लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा कौन सा वेरिएबल हो गया? ये मेरा हो गया नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो गया, और या तो स्टांस वेरिएबल हो गया। ओके, दोनों सेम ही होते हैं। कभी मैं इसके आगे सिर्फ स्टैटिक लगा देता हूँ, स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 10, तो दोस्तों ये कौन सा वेरिएबल हो गया? यहाँ ये जो पहला वाला वेरिएबल था, ये हमारा कौन सा वेरिएबल था? स्टांस वेरिएबल। और ये कौन सा हमारा वेरिएबल हो गया दोस्तों? ये हमारा वेरिएबल हो गया स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल। ओके, 1 मिनट, इसको स्प्लिंग सही कर देते हैं। ये हमारा हो गया स्टैटिक वेरिएबल। पर ये हमारी क्या है? ये हमारी मेथड है। तो मैंने आपको जो होता है हमारा
हाँ, लोकल वेरिएबल उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, इनसाइड अ मेथड, इनसाइड अ ब्लॉक। ये देखो क्या बताई थी मैंने, ब्लॉक के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर या मेथड के अंदर इसे क्या करते, क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब मैं कभी ये मेथड के अंदर इसको क्रिएट कर दूँ, मेरा एक वेरिएबल बना दूँ इंट ए इक्वल्स टू 10, तो ये क्या बन गया, मैं लोकल वेरिएबल बन गया। यह वार्निंग क्यों आ रही है, ये वार्निंग इसलिए क्योंकि हम इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज़ नॉट यूज्ड, यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट करवाऊँ ए को, तो क्या प्रिंट होगा बताओ। तो दोस्तों इसमें प्रिंट होगा हमारे लोकल वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है लोकल, ये हमारा आ गया लोकल वेरिएबल। तो ये ए से क्या कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं 100 कर देता हूँ। तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, लोकल वेरिएबल की 100 प्रिंट होगा। 100 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल की वेरिएबल की सबसे पहले वो देगा। ओके, लोकल वेरिएबल को सबसे पहले वो प्रायोरिटी देगा। ओके, कि चलिए मैं आपको रन करके पहले बताता हूँ। तो हमने रन किया, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ 100, क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये है ना, ए की वैल्यू हम जब प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो ये जो ए को सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, मेथड के अंदर ढूंढेगा। अगर उसे मेथड के अंदर नहीं मिलता तो फिर क्लास के अंदर जाता है। देखो कभी मैं इसे कमेंट कर दूँ, ओके, तो ये फिर क्लास के अंदर ढूंढने जाएगा। ओके, पर क्लास के अंदर ए है, पर वो कौन सा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को हटा देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, ए, जिससे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखो अब क्या है कि ये हमारा ए हमारे पास 2 हो गए। ओके, ये ए है, ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। ओके, तो अब क्या हो गया, ए 2 जगह है, मेथड के अंदर भी है और मेथड के बाहर भी है, तब ये कौन सा ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों ये अभी भी क्या प्रिंट कर रहा है, मेथड के अंदर वाले की सबसे पहले कहाँ देखेगा, ये ए की वैल्यू सबसे पहले कहाँ देखेगा, तो ए की वैल्यू सबसे पहले मेथड के अंदर देखेगा। ओके, लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर, ब्लॉक के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं। और अगर दो एक जैसे वेरिएबल है, मान लो कि क्लास है हमारी, क्लास के अंदर हमारा स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, और लोकल वेरिएबल भी हमारा मेन मेथड के अंदर जिसका नाम भी क्या है, ए है। तो इसमें से कभी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, तो सबसे पहले कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, लोकल वेरिएबल की। क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल कहाँ है, मेथड के अंदर है, और सबसे पहले इसको कौन सा वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा, मेथड के अंदर का मिलेगा। तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, लोकल वेरिएबल की। ओके, ठीक है, आई होप आपको अभी तो लोकल वेरिएबल समझ में आ गया है। पर अब लोकल वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो लोकल वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड के अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, लोकल, उसके बाद में लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है क्या, या क्लास नेम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए करते हैं। तो नहीं, हम लोकल वेरिएबल को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल के आगे कोई मॉडिफायर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो एरर आ जाएगी, पब्लिक क्या आ गई, एरर आ गई। इसके साथ कोई भी मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऐसा ही, इसके साथ सिर्फ यूज़ कर सकते तो फाइनल मॉडिफायर, जो हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनल मॉडिफायर क्या होता है, कि इसकी वैल्यू अब हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ए की वैल्यू 100 है, कभी मैं अब यहाँ पे ए की वैल्यू कभी मैं 200 करूँगा तो मेरे को क्या आएगी, एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल फाइनल है, द फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड असाइनमेंट। ओके, दोबारा असाइनमेंट इसको नहीं कर सकते। तो दोस्तों फाइनल के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ ये याद रखो कि फाइनल के साथ में ही इस लोकल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कोई मॉडिफायर इसके साथ, लोकल वेरिएबल के साथ अगर हम कोई मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं तो वो मॉडिफायर है सिर्फ फाइनल। ओके, उसके अलावा हम नहीं इसे प्राइवेट बना सकते हैं, ओके, और ना इसको हम प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो यह सिर्फ ऐसा ही होता है। दो बातें हो गई, हमने क्या क्या पढ़ा, लोकल वेरिएबल कहाँ क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से मॉडिफायर यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, अब क्या है कि अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं लोकल वेरिएबल को असाइन ही नहीं करूँ तो क्या इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी। ठीक है,
अभी मैं अब स्टैटिक वेरिएबल को हटा रहा हूँ, आपको तीनों में डिफरेंस पता लग गया है कि किसको क्या क्रिएट करते हैं, ठीक है। कभी मैं लोकल वेरिएबल को असाइन नहीं करूँ तो क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू प्रिंट करो। जैसे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, उसको अगर मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, जैसे इसकी वैल्यू मैंने 100 असाइन की है ना, पर कभी जो हमारा लोकल वेरिएबल की वैल्यू मैं अभी असाइन नहीं करूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये मैंने क्या कर रहा हूँ, असाइन नहीं किया, तो ये क्या कह रहा, एरर आ गई। अरे बाप, एरर क्यों आती है देखो मैं बताता हूँ आपको। तो द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब लोकल वेरिएबल को असाइन करना रिकमेंडेड होता है। ओके, देखो किस तरीके से करते इसने बता दिया कि इस तरीके से भैया इसको असाइन करो। ओके, तो इसको असाइन करना रिकमेंडेड होता है, कभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँ तो फिर क्या होगा। तो कभी यूज़ नहीं कर रहे तो क्या कह रहा है, वार्निंग दे रहा है कि ए वी आर नॉट यूजिंग द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल ए इज़ नॉट यूज्ड। तो या तो इसको रिमूव कर दो, या तो इसको कीप असाइनमेंट और इसका कुछ करो, यूज़ करो। तो ओके, तो लोकल वेरिएबल को हम असाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, पर कब तक, जब तक हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। चलिए वापस मैं बात को समझाता हूँ, ओके अच्छे से, ठीक है। देखो ये हमारा है ये क्या किया था, ये हमने जो क्लास थी, ओके, ये हमने क्लास के अंदर ये सब मिटा देता हूँ मैं। ओके, ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये जो है ना ये सब भी मैं हटा रहा हूँ। ओके, तो अब इसमें क्या है कि हमारी मेन क्लास है, क्लास के अंदर मेन मेथड है, उसके अंदर लोकल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, लोकल, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है। पर इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे असाइन नहीं करूँ, ठीक है, ये मैंने असाइन नहीं किया इसकी वैल्यू को, ऐसा ही लिख दिया, तो ये अभी वैलिड है। कब तक वैलिड है, जब तक इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये जो बी है ये वैलिड है, पर कब तक वैलिड है, ओके, अनटिल आई एम नॉट यूजिंग। ओके, कब तक वैलिड है, जब तक मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पर अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा तो क्या दे देगा, तुरंत ही एरर दे देगा। क्या देगा, एरर दे देगा। क्या बोलेगा, भैया पहले इसका असाइनमेंट करो। ओके, कौन सी एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। ओके, पर अगर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। देखो, तो वही बता रहा हूँ कि अभी ए को मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अभी जब तक ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे इसको कभी मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा तो तुरंत मेरे को कंपाइल टाइम एरर दे देगा। कहाँ पे, यहाँ पे, कि भैया ये तो इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, या असाइनमेंट नहीं है, इसका असाइन नहीं किया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एरर दे देगा। चलो ठीक है, समझ गए। तो इसको क्या है, एक और पॉइंट क्या होगा कि लोकल वेरिएबल को बिना असाइनमेंट के आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब चलो दोस्तों, अब और आपको मैं आगे का कुछ समझाता हूँ। ओके, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्लास बनाता हूँ, अभी एक क्लास बनाई टेस्ट नाम की। ओके, अब क्लास में मैं मेन मेथड बना रहा हूँ, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS वगैरह वगैरह यहाँ पे आ गए, मेन मेथड में आ गए। ओके, ये मेरे ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपने अगर C++ पढ़ के आए हो तो उसमें क्या है, फोर लूप पढ़ाया था। कौन सा लूप पढ़ाया था, फोर लूप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये इटरेट करने के काम में आता है, कोई भी चीज़ को बार बार प्रिंट करवाने के काम में आता है। ओके, लूप का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि बार बार कोई भी चीज़ को करना। ओके, तो ठीक है, तो मैं एक फोर लूप लगा रहा हूँ। कभी आपको नहीं भी आता हो तो अभी आप वीडियो देख लो, हम हो और भी डीप में पढ़ने वाले। वो C++ में पढ़ा हो तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली एक फोर लूप क्रिएट किया जिसकी वैल्यू इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 10 तक चलेगी, और आई प्लस प्लस कर रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, और यहाँ हमारा फोर लूप ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक यहाँ पे वापस से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट
आई इक्वल्स टू जे कर रहा हूँ। ओके ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से आई प्लस स्पेस प्लस जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या होगा दोस्तों इसमें, तब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा फोर लूप चलेगा और ये 10 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 10 बार कंडीशन मैच करवा रहा हूँ। ओके, और उसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होती आएगी। तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ जे इक्वल्स टू आई हो जाएगा और यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवा लेते, काम करते हैं यहाँ पे हम जे की वैल्यू को 100 प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले आया, पहले ये 10 बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगी, मैं आउटपुट रेड कलर में लिख लेता हूँ। ओके, तो आउटपुट में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जो हमारा मॉनिटर रहेगा, ये हमारा है मॉनिटर, इसकी मॉनिटर बना देते हैं अपन, ये हमारा बन गया मॉनिटर। ओके ठीक है, ये बन गया हमारा मॉनिटर। अब इसको क्या करते हैं, ये हमारा बन गया मॉनिटर। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया मॉनिटर। तो अब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो सबसे पहले पहली बार लूप इटरेट होगा तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ओके, तो 0, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, पहली बार कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सेकंड बार में क्या आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है तो इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर आएगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये वाला जो हमारा ये है, इसको क्या करेगा, ये लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। ओके, अब क्या कर रहे, आई प्लस जे, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 0। फिर उससे इससे क्या प्रिंट होगा, इससे स्पेस प्रिंट होगी, ये स्पेस है दोस्तों। फिर जे की वैल्यू कितनी है, 100 प्रिंट होगी। वापस से चौथे, ये क्या हो गया हमारा, फोर्थ बार में क्या प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ। फिफ्थ बार में आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू अभी कितनी थी, 0 थी। आई की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी थी, आई की वैल्यू थी 0। 0 से कितनी हो गई, 1 हो गई, प्लस प्लस किया तो 1 हो गई। तो वापस से चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि जो 1 है वो 10 से छोटी है, हाँ छोटी है। ओके, ये क्या 6 बार में यहाँ पे आएगा। 7 बार में क्या होगा, वापस से इनिशियलाइज होगा। और 8 बार में क्या होगा, वापस से ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 100। ऐसा कैसा चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये क्या होगा, कंडीशन फेल होगा। कंडीशन फेल होगा तो ये इसके अंदर घुसेगा ही नहीं और ये ब्रेक हो जाएगा। तब तक आउटपुट क्या जाएगा, 0 स्पेस 100, 1 स्पेस 100, 200, 300 टिल चलता रहेगा। कब तक, ये 900 तक चलता रहेगा। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसमें लोकल वेरिएबल कितने हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसमें लोकल वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें लोकल वेरिएबल कितने, यहाँ तक है, आई है और जे है। तो आई आप देखोगे जे हर बार इनिशियलाइज हो रहा है, ये वाला जे है हर बार इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, पर आई सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज हुआ और यूज़ हो रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है कि आई और जे को इन दोनों के बीच में यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये भी एक लोकल वेरिएबल है फोर लूप के अंदर। तो क्या है, मैं क्या बोला था मैंने कि कोई मेथड के अंदर, कोई ब्लॉक के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये फोर लूप का ब्लॉक है जिसके अंदर क्या हो गया, जे को हमने बनाया हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कैसे करते हैं, ये वाला प्रोग्राम लिख के बताता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मैं फोर लूप लिख रहा हूँ। फोर लूप में इंट आई की वैल्यू क्या ले ली, 0। कब तक लेंगे, आई की वैल्यू 10 तक। ओके, और आई की वैल्यू में प्लस प्लस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल हो गया जो काय में क्रिएट हुआ है, इसमें क्रिएट हुआ है। देखो इसमें क्रिएट हुआ है, किसमें क्रिएट हुआ है, इसमें। तो इसकी सीमा यहाँ से कहाँ तक है, जब तक ये फोर लूप है तब तक इसकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। ओके, उसी प्रकार में अभी कभी सिर्फ मैं आई को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन। ओके ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ आई को प्रिंट करवाता हूँ, तो क्या होगा, सिर्फ अभी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। देखो 0 से लेकर 9 तक सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, कभी आप देखोगे तो सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट हुई है। ओके, तो ये ब्लॉक के अंदर हो गया। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया। पर कभी भी यहाँ पे इंट जे इक्वल्स टू 100 कर दूँ, ओके, और यहाँ पे मैं कर दूँ आई प्लस जे, तो ये एक्सेस हो पा रहा है। तो दोस्तों बाहर के वेरिएबल को भी ये लोकल वेरिएबल कितने हो गए, 2 हो गए। ये लोकल वेरिएबल किसके लिए हो गया, मेन मेथड का हो गया। ये लोकल वेरिएबल आई किसके लिए हो गया, फोर लूप का हो गया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाते क्या आता है, तो जो हमने आउटपुट डिस्कस किया था वही आ रहा है। करेक्ट है, क्या हो रहा है, पर ये जो आई है ये सिर्फ फोर लूप के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो जे है इसको पूरी मेन मेथड में यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो, कभी मैं यहाँ पे कभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से कभी मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवाऊँ, तो क्या आ गई, एरर आ गई। क्यों एरर आ गई, क्या कह रही है, आई कैन नॉट रिजर्व अ वेरिएबल। ये आई को पहचान ही नहीं पा रहा भाई। आई कौन है भाई, आई को तो पहचान ही नहीं पा रहा है। क्यों पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि ये आई को कौन से मेन किस में देख रहा है, ये आई को पहले मेन मेथड में ढूंढ रहा है। तो मेन मेथड के अंदर इसको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये फोर लूप के अंदर नहीं जा सकता। फोर लूप के अंदर ये भैया आई को जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, और ये आई की वैल्यू को फोर लूप के अंदर से नहीं ले सकता, क्योंकि ये फोर लूप के अंदर इसमें आई आया था, आई क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं कि आई क्रिएट नहीं हुआ, आई क्रिएट हुआ, वैल्यू को इनिशियलाइज किया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, पर ये आई की वैल्यू को बाहर नहीं भेजेगा। आई की वैल्यू की सीमा है, वो सीमा है फोर लूप के अंदर। किस प्रकार, जिस प्रकार जे की वैल्यू की सीमा है। जे की वैल्यू की सीमा कहाँ है, मेन मेथड के अंदर। ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट देखो, ये मैंने ब्रैकेट पे क्लिक किया तो ये वाले ब्रैकेट से लेके ये वाले ब्रैकेट तक इसकी सीमा है। उसी प्रकार ये जो फोर लूप की सीमा ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक है। ओके, तो फोर लूप के अंदर का आए बाहर नहीं आ सकता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक और बात, एक और समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने ई पी एल से कंडीशन पढ़ी होगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ी होगी तो बस अभी आप समझ लो। जब भी हम ई पी एल्स पढ़ेंगे तब आपको और भी बढ़िया तरीके से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ई पी एल्स में भी अलग पार्ट देखने वाले, पर अभी भी आप देख लो। अब जे है, ठीक है, तो अभी मैं अगर जे को इनिशलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इफ कंडीशन लगा दी। ओके, अब क्या मैंने लगा दी कि यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जे ले लिया और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अरे ले लेते हैं। ओके, क्या अरे ले लेते हैं, इंट एक वर्षन न्यू इंट, ये हमने अरे बना दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टैटिक बना देते हैं कि हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर पाए। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, ए डॉट लेंथ, कभी इसकी लेंथ कभी किससे ज़्यादा हो, 10 से कम हो, तो क्या करेंगे हम इसको इनिशलाइज कर देंगे। ओके ठीक है, अब कभी हम इसको यूज़ करते हैं जे को, तो अब एरर क्यों आ रही है। अब देखो प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को आपके लिए इस पे पेस्ट कर लेता हूँ तो आपको और भी बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम की हम बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा बन गया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं दोस्तों, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं हम कि देखो, ये हमारी हो गई क्लास, टेस्ट नाम की क्या हो गई, हमारी क्लास हो गई है, ये हमारी हो गई क्लास। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक स्टैटिक एक हमने स्टैटिक ए नाम का अरे क्रिएट किया है। ये स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है।
और इसकी लेंथ कितनी हमने अरे ऑलरेडी पढ़ा है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। कैसे प्राप्त करते हैं, ए डॉट एल ई एन जी टी एच, ए डॉट लेंथ से। ओके, ये मेन मेथड है। मेन मेथड में हमने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है। ये कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। ओके, अभी आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये लोकल वेरिएबल है। तो इसकी कहाँ तक की लिमिट है, तो दोस्तों इसका है, इसका कहाँ तक का रास्ता है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट लेंथ। तो ए डॉट लेंथ कितनी है, ए डॉट लेंथ है 2, और वो इसकी 2 है, वो उसको चेक कर रहे हैं कि अगर 2 है वो अगर 10 से छोटा होगा। आपने ई पिल से कंडीशन लगाई, यदि यदि यहाँ ई पे, ठीक है, यदि ए की वैल्यू कितनी है, ए डॉट लेंथ की 10 है, वो सॉरी ए डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 2 है, जो अभी हमको यहाँ मैंने आपको बताई थी, यहाँ मैंने आपको बताई थी ना, और 10 लिखा हुआ है। अगर हमारे अरे की लेंथ 10 से छोटी रहेगी तो वो ई के अंदर जाएगा और क्या करेगा, जे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, किससे, 100 से। ओके, क्या कह रहा हूँ मैं, कि मेन मेथड के अंदर जे बना हुआ है, अभी मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, पर अगर इसकी वैल्यू, अगर हमारा जो अरे है उसकी लेंथ 10 से कम है तो मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। एक बार वापस से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये जो हमारा है, मैंने कंडीशन लगाई इफ इल से कंडीशन। इफ में क्या कह रहा हूँ कि अगर जो ए डॉट लेंथ है, जो मेरा अरे है, उसकी लेंथ अगर 10 से छोटी होगी तो जे के अंदर क्या होना चाहिए, जे के अंदर 100 आना चाहिए। ओके, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जे को प्रिंट करवा रहा हूँ, जे को प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, तो जे का तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए दोस्तों 100। करेक्ट है, पर यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे तो एरर आ रही है, रेड कलर का बल्ब आ रहा है। तो एरर क्यों आ रही है दोस्तों, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। एरर क्या कह रहा है, ये इनिशियलाइज वेरिएबल, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये भैया हमने इसको इनिशियलाइज तो कर दिया है। ये देखो क्या कह रहा, द लोकल वेरिएबल जे मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, पर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, तो एरर क्यों आ रही है। तो दोस्तों इसको हमने कंडीशनल ब्लॉक में इनिशियलाइज किया है। तो कंडीशनल ब्लॉक क्या होते हैं, तो दोस्तों ये ब्लॉक ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि ये ऑल टाइम ट्रू दे, ज़रूरी नहीं कि ये सही है, ये वाला केस सही है। अभी तो 8 की लेंथ कितनी है, 2 है, चलो मैंने 2 को हटा के यहाँ पे कर दी 11। ओके, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू की जगह किस में पर चेंजेस हो गई, अब ट्रू से क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब ये ट्रू से क्या हो गई है दोस्तों, ये वाली, अब ये ट्रू से हो गई है फॉल्स। करेक्ट है, ठीक है, तो ये हो गई फॉल्स हो गई, ये कितनी हो गई, फॉल्स हो गई। ट्रू से क्या हो गया, ये फॉल्स हो गई है। तो अब इनिशलाइज होगा क्या, हमारा जो जे है, अब हमारा जे इनिशलाइज नहीं होगा, जे के अंदर ये ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं ना। अगर ये फॉल्स हो गया तो ब्लॉक के अंदर जाएगा क्या, एंट्री मिलेगी इसको, एंट्री बंद हो गई, एंट्री बंद हो गई तो जे इनिशलाइज हुआ क्या, जे इनिशलाइज नहीं हुआ है। ओके, तो यही कह रहा है वह, क्या कह रहा है जो हमारा कंपाइलर, कंपाइलर हमारा ये कह रहा है कि भैया कि जो हमारा जे है वो इनिशलाइज नहीं हुआ है, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो भैया आपने ये जो कंडीशन लगाई है ना, अब ये जो कंडीशन लगाई है ये कंपाइलर नहीं जानता है भाई, कंपाइलर नहीं जानता है मतलब अभी भले आपने 2 लिया, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, सही है, पर कंपाइलर को नहीं पता ना रन टाइम पे कि ये जो ए है हमारा अरे है उसकी लेंथ तक क्या है, इसको कंपाइलर को नहीं पता। अभी तो आप एम्प्टी कर दोगे, ओके, तो भी मैंने आपको बताया था कि वैलिड होता है 0, ये 0 कर दिया तो भी वैलिड है। कंपाइलर को नहीं पता ना इसका कितना है, करेक्ट है ना, कंपाइलर को नहीं पता इसका लेंथ कितना है, वो रन टाइम पे ये सब चेक करता है। ओके, तो कंपाइलर को नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब भी ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम पे एरर देता है तो इसको क्या करो, एट लिस्ट इसको इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। कैसे, ये हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, अब एरर गायब हो गई। क्या, अब इसकी एरर गायब हो गया। अब इसको प्रिंट रन करवाएंगे तो क्या हुआ, 100 हो गया।
100 क्यों हो गया, अभी तो मैंने उसको 0 से इनिशियलाइज किया, 100 क्यों हो गया? तो ये 100 इसलिए हो गया कि सबसे पहले क्या किया इसने, एक अरे बनाया, मेन मेथड में गया, जे नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी इसने क्या रख दी, 0 रख दी। फिर ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 10 से छोटा रहेगा, वैलिड है। अब जे में 100 आ जाएगा, जे में 100 आ गया तो जे को प्रिंट करवा दिया। ये कंडीशन को अगर मेरे को फॉल्स करना है तो सिंपल मेरे को 2 की जगह क्या लिखना है, 11 लिख दिया। 11 लिखने से क्या हुआ, 11 10 से छोटा आएगा, नहीं है, कंडीशन ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो ये ब्लॉक में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये ब्लॉक में आने की परमिशन नहीं मिलेगी तो ये प्रिंट होगा, तो जे की वैल्यू इनिशलाइज नहीं होगी 100 से। जे की वैल्यू 100 से इनिशलाइज नहीं होगी तो ये प्रिंट होगा, ठीक है, पर कौन सी वैल्यू से, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो गई। तो वह इसलिए एरर दे रहा था कि भैया अभी तो ठीक है, अभी ये यहाँ अभी तो क्या है, इसलिए एरर दे रहा था कि अभी तो भैया ठीक है, कि अभी तो पहले तो वो ट्रू दे रहा था, अब ये वाले केस में फॉल्स दे रहा है। उसको कैसे पता, ये सब वो रन टाइम पे चेक करता है, कंपाइल टाइम पे चेक नहीं करता है, इसलिए वो क्या दे रहा था, एरर दे रहा था। तो दोस्तों लोकल वेरिएबल यही होते हैं कि ब्लॉक के अंदर क्रिएट करते हैं, मेथड के अंदर क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं। और कोड कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ आप इसको फाइनल मॉडिफायर के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बाकी के मॉडिफायर के साथ क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि पब्लिक हो गया है, प्राइवेट हो गया है, ओके, प्रोटेक्टेड हो गया, और बाकी के मॉडिफायर के साथ इसको इसको क्रिएट नहीं कर सकते। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, इसको इनिशलाइज करना कंपलसरी है, रिकमेंडेड है, कभी आप इसको इनिशलाइज नहीं करते हो तो यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, बिफोर यूजिंग दिस वेरिएबल कंपलसरी वी शुड इनिशलाइज दिस वेरिएबल। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये है कि इसकी कैपेसिटी, इसकी जो वो होती है एक्सेस करने का, तो जो ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया है वही ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने मेन मेथड के अंदर बनाया है तो मैं मेन मेथड के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो एरर आएगी। तो दोस्तों यही होता है लोकल वेरिएबल। अगले वीडियो में हम देखने वाले डिफरेंस देखने वाले हैं कि स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में तीनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमको संबोधित करिए, तो हम और भी बढ़िया इस पर ध्यान देंगे, और भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, और अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आगे भी हम अभी कोडिंग क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। डेली का एक कोडिंग क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछते हैं वो लेके आएंगे हम, और इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे, और बाकी का भी हम हमारा कोर्स लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।